सो एम्बर हेलो बोल दो। पापा अभी गए हैं कुछ प्रिंट आउट लेने के लिए। सो अभी जा रहे हैं हम लोग नए घर पे थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ के लिए, जहाँ पे मेरा जाना ज़रूरी है। जाना नहीं चाहती हूँ, सडनली दीपक ने बोला, मैं घर का काम कर रही थी कि हमें जाना है। सो वी आर गोइंग देयर और दीपक अभी जस्ट कुछ लेने के लिए गए हैं। Go again. सो आज बना रही हूँ इडली सांभर, और इडली सांभर मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली साउथ इंडियन फूड। बहुत यमी होता है, बहुत टेस्टी, येट हेल्दी भी मुझे लगता है बहुत। गाइस लुक, अभी क्या आया है, हैप्पीनेस। ये 6 मंथ हो गया ऑलरेडी कि हम लोग घर पे ही हैं, तो खाना खुद ही बनाती हूँ, खाती हूँ। और कई बार मन पक जाता है, मन करता है कि कोई गरम गरम एक रोटी बना के खिला दे। चलो रोटी तो नहीं, फिर भी एक डेज़र्ट वगैरह मन कर रहा था। तो आज मैंने फाइनली अपने फेवरेट पेस्ट्रीज़ वगैरह मंगवाई ली है। मैंने भगवान का नाम लेकर थोड़ी सी अपने फेवरेट स्टोर से मंगवाई लिया है, तो अनबॉक्सिंग करते हैं। तो मैंने मंगवाया है ये, लेट्स सी। So here is Beno pie, red velvet, millennium pie. Then there is Danish, okay, and some quiche. भी मैं ये पेस्ट्री खाऊंगी बस, बाकी सब शाम को देखती हूँ। दीपक बोलते हैं कि नहीं, मैंने कहा क्या खाना है आपने। दीपक कभी कुछ पर्टिकुलर बताते नहीं मुझे। अब तक दीपक का ये नहीं पता चला कि उनको क्या पसंद है फेवरेट, अपार्ट फ्रॉम 1-2 चीज़। कभी खुल के नहीं बोलते। तो आज मैंने बोला कि आपको कुछ मंगवाना है, बस ये आंसर होता, क्या ये यार, ये मतलब ज़िंदगी में कुछ बताओ तो सही। दोस्तों आज क्या हुआ, आज मैं आपको क्या बताऊं। अगर मेरे पास कैमरा होता तो मैं आपको दिखाता और आप उस चीज़ को विटनेस करते, लेकिन अभी के लिए तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा, कैमरा मैं लेके नहीं गया था। तो मैं गया था गैस एजेंसी ये पूछने के लिए कि मेरा एक ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्या चार्जेस हैं, नया है तो क्या चार्जेस है, कंसीडरिंग करंट सिचुएशन। तो मैं निकला, उधर घर के पास ही है, तो घर से यहाँ से निकल के घोड़बंदर रोड है पास में, तो आपको शायद पता नहीं होगा। तो वो रोड पे आते ही सर्विस रोड के पास ही था, तो मैंने रोड क्रॉस किया और मैं सर्विस रोड पे जा रहा था। सर्विस रोड अभी बारिश चल रही है, सड़कें ख़राब हैं, तो मैं साइड से जा रहा था। तो एक मैं खंबे के पास से निकला और ठाक की आवाज़ आई ना मेरे लेफ़्ट साइड से, और शिट, मैंने कहा गाड़ी ठुक गई। तो मैं साइड में लिया, तो मैं उतरा, देखा तो देखा गाड़ी मेरे को दिख ही नहीं गई, ठुकी हुई ना, सब ठीक था। फिर मेरी नज़र अगले टायर पे गई तो टायर फट गया। ओ शिट, मैंने कहा। तो अभी एजेंसी थोड़ा बस वहाँ से आधा किलोमीटर आगे थी और टाइम 6 बजे बंद हो जाती है। तो 6 बजे से 6 बजने में थोड़ा टाइम बचा था, तो मैंने गाड़ी साइड में लगाई और मैं वहाँ पे पहले मैंने कहा एजेंसी का काम ख़त्म करके आऊँ। तो पहले मैं वहाँ एजेंसी गया। अब एजेंसी की सुन लो। पहले एजेंसी पहुंचा वहाँ पे, तो मैंने उनको पूछा जी ये मेरा केस है जी, ये मैं यूपी रहता था, अब मैं इधर आ गया हूँ, मैंने ट्रांसफ़र करवा लिया था कनेक्शन, गैस कनेक्शन, अब वो मेरे को नया चाहिए, अब मेरे को यहाँ पे ट्रांसफ़र करवा के चाहिए। बोले पेपर दिखाओ। अरे ये क्या, ये तो 2015 का है, ये नहीं चलेगा। आपको दूर गांव में हमारा एक सर्विस स्टेशन, हमारा एक हेड ऑफिस है दूर किसी चोटी पे, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, इसको रीन्यू करवाना पड़ेगा और फिर आना पड़ेगा। अरे मैंने कहा शिट यार, मुंबई में तो वैसे ही बुरा हाल है, तो वहाँ गए तो और मतलब ख़तरा ही ख़तरा है। फिर मैंने उनको पूछा कि भाई साहब आप बताओ पूरे पैसे, मतलब ट्रांसफ़र होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, 2 सिलेंडर देने के बाद कितने पैसे लगेंगे। बोले जी इतने पैसे। मैंने कहा नया कनेक्शन कितने में मिलेगा। वो बोले जी 1500 2000 बढ़ा के नया कनेक्शन। तो मैंने कहा यार छोड़ो यार, नया कनेक्शन ले लो, काहे को रिस्क लेना ना इस सिचुएशन में जाने का, वो भी मुंबई, वहाँ पे इतने केसेस आ रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि छोड़ो आप मेरे को नया ही कनेक्शन दे देना। बोले आपके नाम पे नहीं होगा, आपकी वाइफ के नाम पे होगा, क्योंकि आपका ये और पुराना कनेक्शन है आपके पास। तो फिर मैंने कहा चलो सोनिया को मैं लेके आ जाऊँगा। अब वो वहाँ पे बोले अच्छा मैंने कहा मेरे को चूल्हा नहीं चाहिए, चूल्हा मैं खुद से ले लूँगा। बोले अरे चूल्हे सब पड़े हैं, ये देखो इतने अच्छे चूल्हे, पीछे चूल्हे पड़े थे ना। मैं ऐसे देखने लग पड़ा, मास्क मैंने ऐसे रखा हुआ था, नीचे कर लिया।
बोले, मैंने कहा, मैं उन्हें उनकी तरफ देखा, मैंने कहा नहीं ब्रांडेड चाहिए। बोले अरे सब ब्रांडेड पड़े हैं यहाँ पे, क्या ऐसी कौन सी बात है, वो देखो ना इतने अच्छे अच्छे चूल्हे हैं। तो अब वो तो अपनी कोशिश कर रहे थे ना, अब मैं वहाँ पे थोड़ा कच्चा हो गया ना, मतलब मैं क्या बोलूँ अभी कि ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है, मैं एज अ पर्सन मतलब मेल। तो फिर एकदम से मेरा दिमाग खनका, मैंने कहा नहीं मेरी बीवी को ब्रांडेड चाहिए। तो जब मैंने बोला बीवी को ब्रांडेड चाहिए, सबके 3 लोग ऐसे बैठे थे मेरे सामने, तो तीनों के मुंह ऐसे हो गए। अपने मतलब वो लैपटॉप कंप्यूटर में देखने लग पड़े हैं। तो फिर अभी जब मैंने ये बोल दिया कि बीवी को ब्रांडेड चाहिए, नहीं बीवी खुश नहीं होती है, तो अब वो उसके सामने तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है भाई, सब कौन क्या बोलेगा। लेकिन फिर वो आपस में बात करने लग पड़े, अरे खाना तो किसी में भी बना लो, खाना तो सब पे बन जाता है। वो ऐसी वाली बात करें। देखो आपका मतलब और देखो आपका असर कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। अच्छा। मानते हो? बस टॉपिक, हाँ मैंने कुछ भी नहीं बताया कि आप भाई आप सोनिया महमी हो, आप यूट्यूब पे आप वीडियो ब्लॉग बनाते हो, तो अभी कुछ भी नहीं, बस इतना ही बोला कि बीवी को ब्रांडेड चाहिए। बात मतलब सारे मेरे को कोई ब्रांड का नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3 चूल्हों वाला चाहिए। 3 चूल्हे वाला था वहाँ पे, ठीक है, लेकिन वो ऐसा स्टील वाला था, ऐसा स्टील वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट और अच्छा एक था जय अम्बे ISI ब्रांडेड, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस स्टील वाला था, और उसपे वो ग्रीन वाला जय अम्बे ISI ब्रांड। और इसमें भी तो लिखा हुआ है कुछ, मेरे को सिर्फ ये है कि 3 वाला चाहिए और जरा फ्लैट सा हो, ये बहुत ऊंचा है, मेरी हाइट तो छोटी है वैसे भी। दीपक एक ब्रांड है चमन मिठारी ISI ब्रांड, 3 चूल्हा। आप ले लेते। तो फिर सोनिया खाना कैसे बनाती? चलिए आइए आज हम मलाई के छोले बनाते हैं चमन बिहारी ISI ब्रांड वाले चूल्हे पे। से आया मैं, अब गाड़ी के पास आया, अब देखा गाड़ी का टायर फटा हुआ है। अब इतना भी दिमाग काम नहीं किया कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। और मैं 1-2 जो आसपास हैं जिनसे टायर का काम करवाता हूं उनको फ़ोन कर रहा हूं कि बॉस एक नया टायर लेके आ जाओ, मेरी एक कोई भी मेरा बैकअप टायर लेके आ जाओ, मेरे को गाड़ी लेके जानी है और नया टायर डलवाना है। बाद में दिमाग समझा कि एक स्पेयर टायर तो गाड़ी में पड़ा ही हुआ है। फिर मैंने इधर उधर देखा, अब स्पेयर टायर खुद से तो कभी चेंज किया नहीं, तो हालत ख़राब। एक वो वहाँ पे बाइक वाले की रिपेयर की वो थी शॉप, उससे पूछा कि भैया चेंज कर दोगे? वो बोला हमसे नहीं होता। बोला थोड़ा आगे जाओ वहाँ पे शॉप है। तो मैंने ऐसी मन मार के मैंने कहा छोड़ो यार खुद ही करता हूँ, आज देखी जाएगी क्या होता है। वो गाड़ी के सेंटर में लगा के मैं उसको घुमा रहा हूँ, घूम रहा है, नहीं भी घूम रहा है वो गाड़ी उठने वाला। और पीछे से ही एक अंकल आ गया, बोला इधर नहीं आओ वो आगे लगाओ। तो मैं उसको देख के और कहाँ अंकल, समझ में नहीं आ रहा है अंकल कहाँ पे? अंकल यहाँ। और बोला ओहो इधर करो ना इधर। हाँ मैं क्या अंकल, मैंने पूरा ऐसे अंदर ही घुसा दिया। ओहो उसने मेरे से पकड़ा और वो लगाने लगा। ये एम्बर दही फेशियल कर रही है। तो अंकल बड़े हेल्पफुल होते हैं। आप मुंबई में भाई साहब अगर रहते हो ना, तो आप अगर मतलब आप भूखे पेट अगर आप घर के बाहर बैठ जाओगे ना, तो आपको कोई खाना देने भी आ जाएगा, मतलब ऐसा हाल है। वी लव मुंबई पीपल, वी लव मुंबई। तो वो अंकल खुद ही आके उसने मेरा टायर निकाला, स्क्रू गाड़ी पहले उठाई और टायर निकाला, टायर डाला। और कोरोना काल में हाँ उन्होंने हेल्प करी मेरी। और फिर मैंने उनको थैंक यू बोला, मैंने कहा आप किधर जा रहे हो, मैं आपको छोड़ देता हूँ। बोले नहीं कोई बात नहीं। सो गाइस एक्सपेक्टेशंस हर्ट, और ये आज पता चला है। तो आज मैंने खुश होके बहुत सारा सामान ऑर्डर कर लिया था अपनी फेवरेट कैफ़े से। तो कि काफ़ी टाइम बाद बाहर से कुछ मंगवा रही हूँ तो मीठा ही खाया जाए, घर पे बाकी चीज़ें बनती रहती हैं। काफ़ी कुछ मंगवा लिया, और लंच के बाद जब आया तो मैंने सोचा कि चलो अभी रेड वेलवेट केक उनका खा लेते हैं। एक रेड वेलवेट केक और एक ब्राउनी, तो दोनों मैंने दीपक और अपने हाफ ऑफ करके खा लेंगे। और जब मैंने वेलवेट केक खाया ना, वो ऐसी ब्रेड लग रही थी कि 4-5 दिन का पुराना केक हो, और वैसे ही ब्राउनी इतना टेस्टलेस। आई मीन इस कैफ़े की जो क्वालिटी है वो ये नहीं थी। बट आज मेरा मतलब मन ख़राब हो गया। पापा एम्बर बाहर कर दो, एम्बर बाहर आ जाओ पुत्र। एम्बर का रोज का ये सीन हो गया है, इसको बॉक्स इतना पसंद है। एम्बर कम आउट।
कम आउट, बाहर आ जाओ। अभी इसको वापस अंदर जाना है। ये कर रही सर, ये देखो एम्बर, ये क्या है सीन है? तो दीपक की ड्यूटी है डब्बे बनाना। आज डब्बे वाला बने हैं दीपक आज। एम्बर हेल्प कर रही है पापा की, बट पापा ने आज एक काम कर दिया है। पापा आज मूड में नहीं है बात करने के किसी के, बहुत ग्रम्पी हैं आज दीपक। दीपक व्हाई आर यू सो ग्रम्पी टुडे? आप तो काम करवाते हो। फालतू काम क्या है? मैंने ये बोला कि पूरा वीक टाइम नहीं लगेगा, आज अपनी 2-4 चीज़ें पैक कर लो। मुंह फुला के बैठ गए, मुझे क्या है। तो ये दीपक के कपड़े पैक हो गए हैं इस बड़े से बॉक्स में। अभी थोड़े से रहते हैं, ये वाले। और ये थोड़ी सी जो एम्बर के पैक हो गए हैं। गुस्से होके बैठे हैं कि काम क्यों करवाया मुझसे, क्यों काम करवाया, क्यों रसोड़े में कौन था? ये स्माइल आ रही है, भीनी भीनी स्माइल। तो आई फाउंड अ ट्रेजर वाइल पैकिंग। तो ये ट्रेजर एक लेटर है जो मुझे मेरे डैडी के बेस्ट फ्रेंड के डैडी ने दिया, मतलब दादाजी ने। पंजाबी में हम उनको पापा जी बोलते हैं। तो ही इज़ वेरी ओल्ड और बहुत ही सिक हैं अभी इस टाइम पे। तो अभी मैं सामान रख रही थी, तो ये लेटर मैंने उनका संभाल के रखा हुआ है। तो ये उन्होंने मुझे दिया था जब मेरी शादी होने वाली थी, 10-15 दिन थे, तो मैं उनको मिलने के लिए गई थी। तो उन्होंने मुझे ये लेटर लिख के दिया था। बहुत अच्छी इन्होंने लाइंस लिखी है इसमें कि इन लॉज के घर पे जाके अच्छी तरह रहना है, अच्छी रिस्पेक्ट करनी है उनकी, सबको एक जैसे समझना है। पंजाबी में भी लिखा है, मिठतू निवी नानका गुण चंगियाइया तद, डोंट यूज़ हार्श एंड बिटर वर्ड्स अगेंस्ट एनीबडी, सबको एक जैसा ही रखो और पेरेंट्स को हमेशा याद रखो। तो बहुत ही अच्छी लाइंस उन्होंने लिखी हुई हैं। तो अभी मैं दीपक को ये करवा रही थी। एम्बर ने बहुत कुछ पीछे मैसेज रखा हुआ है। इसमें लिखा है एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, डोंट यूज़ हार्श एंड बिटर वर्ड्स अगेंस्ट योर हस्बैंड। हस्बैंड साइलेंट और इनविजिबल है इसमें, जो सर मैं ही पढ़ पाया। इससे आज दीपक उससे तो कुछ भी बोलेंगे ना मुझे। इससे कुछ सीख लो, बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। इन सब जो भी ओल्ड एज अंकल होते हैं ना, उनसे उनका कहा पत्थर पे लकीर होती है। अच्छा, उनकी बातों स्माइल क्यों आ रही है आपके फेस पे? अगर तो ये चीज़ें मेरे ऊपर मेरे को वो बोल रही है, ये बोल रही है। सुबह मुझे क्या बोली पता है? सुबह मुझे बोलती हैं 12 अंडे ले आना। मैं 14 ले आए, 14 अंडे ले आया। 24 ले गए, 24 डबल हैं। तो बोले अरे शिट, अब अंडे का क्या करेंगे? अब पैकिंग एंड मूविंग में ख़राब हो जाएंगे। बताओ, टूट जाएंगे, ये बोला था मैंने। बताओ। तो यार मुझे ऊपर से आंसर क्या बोला, एक एक्स्ट्रा रोज खा लेना, मतलब 2 खाती हूँ 3 खाऊँ। क्यों मैं खाऊँ? जब भाई 3 ज़बरदस्ती खाऊँ? जब मैंने बोला था कि 12 लेके आना, तो ज़बरदस्ती। 2 साल पहले मैंने आपको बोला था कि मुझे दूसरा गैस लेना है, 3 बर्नर वाला, ठीक है। और आपने क्या बोला था, किडनी बेच दो और ले लो। और आज क्या आप किडनी बेच के आए हो जो मुझे नया स्टोव ला दिया आपने? नहीं, हाँ, मैंने खरीद के दिया। आप बोल रहे थे ना किडनी बेच के फिर ला के दूंगा। नहीं, इतना महंगा तो है ही नहीं है। वो तो आपके बर्थडे गिफ्ट के लिए किडनी की बात करता होता हूँ मैं। अच्छा, तो बेचने वाले हो क्या? हम आ रहा है बर्थडे। डाला था मैंने OLX पे, ऑफर ही नहीं आया। क्योंकि इसको ऐसे ले जाएंगे। हाँ, ये एक्चुअली हम चाहते तो नए घर में थे, बट थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ करनी थी सिलेंडर वगैरह के लिए, तो भी हमें जल्दी लेना पड़ा। इसका नाम कैसा लिखा है? जैसे दुबई से आया होता है। इसको निकालना तो नहीं है, बट एक बर्नर तो मैं देखना चाहती हूँ ना। ये फोटो में देख लो।